क्वेश्चन 10 देखिए, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 times द हाइट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? हमारे पास कोई टावर है, वी हैव अ टावर, मान लो उसकी जो हाइट है वो ए बी है, बी सी शेडो है और सी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे थीटा बन रहा है। तो हमें ये थीटा बताना है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। अब जरा समझिए, वो कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू में ओके, यहां पे वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, या फिर इन्हें हम नोटेट कर देते हैं, वो कह रहा है लेंथ ऑफ शैडो इज √3 times द हाइट ऑफ टावर। ये क्वेश्चन में वो कंडीशन कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ शैडो है वो हाइट ऑफ टावर के √3 times है। हाइट ऑफ टावर कुछ एक वैल्यू होगी तो उसे आप यहां पे लिख सकते हो। तो लेंथ ऑफ शैडो अपॉन हाइट ऑफ टावर वो आपके पास क्या होगी? देखिए, लेंथ ऑफ शैडो मतलब BC और हाइट ऑफ टावर मतलब AB, वो आपको √3 मिल गया, यहां पे बचेगा √3, इसे मान लो फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल ABC ले लो, इन ट्रायंगल ABC, BC अपॉन में AB, BC क्या है? एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। रूल क्या होता है? PBP ओवर HHB, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। दिस इज इसको नाम दे दो आप फर्स्ट और इसको नाम दे देना सेकंड। अब देखो तो BC ओवर AB किसके इक्वल है? √3 के इक्वल आ रहा है, और यहां पे BC ओवर AB किसके इक्वल आ रहा है? कॉट थीटा के इक्वल आ रहा है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां पे जो कॉट थीटा है वो √3 हो गया। √3 कॉट किस पे होता है आपका? 30 डिग्री पे, √3 को कॉट 30 लिख सकते हो। तो कॉट थीटा आ गया कॉट 30। आप बोलें कि इन दोनों एंगल्स की कॉटेंजेंट, कॉट वैल्यू इक्वल है, तो थीटा भी जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास यहां पे 30 डिग्री आ रहा है। सो 30 डिग्री विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पे हम ऑप्शन ए को इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे।